नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हमारा पहला यूनिट जो है पत्र एवं डायरी, वो हमने अगले वीडियो में पहला पत्र पढ़ लिया था। अब हम दूसरे पत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पत्र है बधाई पत्र। तो अगर आपको निमंत्रण पत्र भेजा गया हो और आप निमंत्रण पत्र यानी वहाँ पर जाने वाले नहीं हो, तो आप अपने मित्र को बधाई पत्र भेज सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा यूनिट है बधाई पत्र, तो बधाई पत्र कैसे लिखा जाता है ये बात हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने अगले वीडियो में ये बात बताई थी कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पता, दिनांक और जो संबोधन है उसके बारे में काफ़ी जानकारी हमने अगले वीडियो में प्राप्त की। तो यहाँ पर पहला जो बधाई पत्र है, उस बधाई पत्र में सालगिरह यानी जन्मदिन पर बधाई पत्र दी गई है। सालगिरह हो या जन्मदिन हो, उसको उस पत्र में हम अपने मित्र को बधाई देने के लिए पत्र लिखेंगे। किसी की शादी हो या किसी की जन्मदिन हो या कोई अच्छा प्रसंग उनके घर पर हो, तो हम उसे यानी कोई परीक्षा में अव्वल नंबर लाया है तो उसके लिए हम बधाई देंगे, बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर पता लिखा है शांति नगर, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। तो यहाँ पर ये पता है। फिर दिनांक के बारे में भी मैंने बात बताई थी कि दिनांक लिखते वक्त हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दिनांक यानी जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का होना चाहिए। फिर हम संबोधन लिखेंगे प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला। तो हम सब बहुत खुश हो गए। जब तुम्हारा पत्र मिला, पढ़ा तो हम खुश हो गए। तुम्हारी सालगिरह पर हमें तुम्हारा निमंत्रण पत्र भी मिला। तुम्हारी जो सालगिरह है उस पर तुम्हारा जो निमंत्रण पत्र तुमने भेजा था वो हमें मिल गया है और यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि तुम्हारा जन्मदिन है, यानी तुम्हारी सालगिरह है। प्रसन्नता हुई कि आपने हमें निमंत्रण पत्र भेजा अपनी वर्षगांठ में। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है। मेरी जो माँ है वो कुछ दिनों से बीमार रहती है। तो जो माँ है मेरी वो कुछ दिनों से बीमार रहती है। पिताजी सुबह 10 बजे दफ्तर चले जाते हैं। दफ्तर यानी कार्यालय यानी ऑफिस चले जाते हैं। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है। दर्शना जो है साहिल की बहन है, अरे स्नेहल की बहन है। और स्नेहल कहता है कि मेरी जो बहन है दर्शना वो स्कूल जाती है, वो छोटी है और इन लोगों की वजह से यानी माँ बीमार है, पिताजी दफ्तर चले जाते हैं और जो मेरी छोटी बहन दर्शना है वो अभी छोटी है। इसी वजह से घर का जो सारा बोझ है वो बोझ मुझ पर ही है, यानी घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर मैं तुमसे आ मिलूँ। यानी मेरा मन तो करता है कि मैं तुमसे मिलूँ, तुम्हारी सालगिरह पर मैं तुझे आकर बधाई दूँ, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी है मेरे सर पर, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकूँगा। इसीलिए मैं तुम्हें बधाई पत्र दे रहा हूँ। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आऊँ, यानी मेरे दिल में तो बहुत है कि मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँ, परंतु घर की स्थिति का विचार करके मैं विवश हो जाता हूँ।
परंतु घर की जो स्थिति है, घर में कोई है नहीं, इसीलिए मैं विवश हूँ। विवश यानी लाचार। घर की जो स्थिति है उस स्थिति का विचार कर मैं लाचार हो जाता हूँ और अपनी इच्छा को मन में ही दबाना चाह पड़ता है, और जो मेरी इच्छा है उस इच्छा को मन में ही दबाना पड़ता है। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी वर्षगांठ आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। तो यहाँ पर स्नेहल अपने मित्र को कहता है कि बार बार तुम्हारी वर्षगांठ आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया जो वर्ष है वो शुभदायी निवड़े। तो यहाँ पर स्नेहल अपने मित्र से कहते हैं कि बार बार तुम्हारी वर्षगांठ आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर, मंगल यानी शुभ, शुभ अवसर पर मैं उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूँ कि भगवान तुम्हें चिरंजीवी रखे। चिरंजीवी यानी लंबा आयुष्य दे और तुम्हारा जो अगला वर्ष है वो वर्ष शुभदायी निवड़े। तुम्हारा मित्र स्नेहल। तो तुम्हारा मित्र स्नेहल। तो इस तरह यहाँ पर ए है पता, फिर दिनांक लिखा है, फिर संबोधन लिखते वक्त हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि हम मित्र को लिख रहे हैं। हमसे छोटे अगर कोई हो तो चिरंजीवी शब्द लिख सकते हैं। अगर हम अपने पिताजी को अगर लिखेंगे पत्र तो संबोधन में पूज्य पिताजी इस तरह लगेंगे। गुरुजी को लिखेंगे तो आदरणीय गुरुजी, इस तरह हम संबोधन कर सकते हैं। फिर अंत ये जो है पत्र का क्लेवर यानी पत्र के बारे में जानकारी, किस विषय में आपने पत्र लिखा है वो है, और अंत में है हस्ताक्षर यानी अब अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह यहाँ पर जो पत्र लिखा है वो पत्र है जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र। तो यहाँ पर हमने पहला पत्र निमंत्रण पत्र पढ़ाया। अब बधाई पत्र, यहाँ पर काफ़ी सारे शब्द भी हैं जैसे सालगिरह यानी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद, तो बधाई, दफ्तर यानी कार्यालय यानी ऑफिस, मंगल यानी शुभ, विवश यानी लाचार और चिरंजीवी यानी दीर्घायु यानी लंबा आयुष्य वाला। बराबर। तो इस तरह हमने बधाई पत्र पढ़ा। अब हम अगला पत्र देखेंगे। तीसरा जो प्रकार है आश्वासन पत्र। आश्वासन पत्र कब लिखा जाता है? तो अगर किसी की मंगनी टूटी है, किसी की शादी टूट गई है, या कोई व्यक्ति खेल में असफल रहा हो, या कोई व्यक्ति परीक्षा में नापास हुआ हो, या कोई कंपनी ज्वाइन की हो, उसमें अगर उसे सफलता न मिले तब हम क्या करेंगे? आश्वासन पत्र लिखेंगे। बराबर। यहाँ पर भी आश्वासन पत्र लिखा है कि खेल महाकुंभ में असफल यानी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र दिया गया है। यहाँ पर आश्वासन पत्र लिखा है। तो खेल महाकुंभ में सखी ने हिस्सा लिया और वो सखी क्या हुई है? असफल रही है, यानी वो नंबर उनका नहीं आया। तो ऐसे अवसर पर हम उसे पत्र लिखेंगे आश्वासन पत्र। बराबर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर यहाँ पर पत्र में एड्रेस लिखा गया हो, अंदर दिया गया हो, तो आप अंदर का एड्रेस लिख सकते हैं। अगर एड्रेस नहीं लिखा है परीक्षा में तो आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं। बराबर। फिर ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ
लड़का है या लड़की को हम पत्र लिख रहे हैं। अगर लड़की को पत्र लिख रहे हैं तो वाक्य रचना भी योग्य होनी चाहिए। चलो अब पत्र लिखते हैं। पत्र है आश्वासन पत्र। यहाँ पर पता लिखा है मातृछाया, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। तो मातृछाया, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011 बराबर। ये क्या है? पता है और फिर तारीख है। अब हम आगे प्रिय सखी जागृति। प्रिय सखी जागृति, सखी का नाम क्या है? जागृति है। सप्रेम स्मृति यानी सप्रेम स्मृति, मैं तुम्हें याद करती हूँ। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में असफल रही हो। खेल महाकुंभ यानी यहाँ पर तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। सारे खेल का यहाँ पर प्रदर्शन रहता है और उस प्रदर्शन में अगर आप नंबर लाए तो आपको इनाम भी मिल सकता है। तो यहाँ पर भी जो सखी है जागृति, तो जागृति ने खेल महाकुंभ में हिस्सा लिया था, लेकिन वो इस जिन खेल में उन्होंने हिस्सा लिया था, भाग लिया था, उस खेल में वो असफल रही है। तो यहाँ पर अवनी अपनी सखी जागृति को आश्वासन पत्र लिखती है। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला है कि तुम खेल महाकुंभ में असफल हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ। इस समाचार से मुझे दुख हुआ और जो तुम्हारा प्रदर्शन था, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रदर्शन, इस खेल महाकुंभ में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यानी तुमने जो हिस्सा लिया था उस खेल में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, यानी अच्छा दिखाव नहीं कर पाई। हमने तुमसे बहुत सी आशाएं लगा रखी थी। हमने तो बहुत कुछ सोचा था कि हमारी जो सखी है जागृति वो अवश्य अव्वल नंबर लाएगी, लेकिन तुम असफल रही हो। कोई बात नहीं, तुम निराश मत होना। इस तरह वो अवनी अपनी सखी जागृति को पत्र लिखती है। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। वो आश्वासन देते हुए कहती है कि सखी, खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो हो गया सो हो गया, यानी जो गया सो गया, जो होना था हो गया, इसीलिए उसका शौक नहीं करना चाहिए। शोक यानी दुख बराबर। यानी तुम असफल रही हो, उसका तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। अगर तुम असफल रही हो तो तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। असफलता ही सफलता का सोपान है। असफलता ही सफलता का क्या है? सोपान है, सीढ़ी है। इसलिए तुम खूब मन लगाकर मेहनत करना। अगली बार तुम अवश्य अव्वल आओगी। सफलता उन्हीं के चरणों को चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहते हैं। वो कहती है कि सफलता उन्हें मिलती है जो हमेशा अपने ध्येय मार्ग पर डटा रहता है। यानी जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं मेहनत अवश्य करूँगी और मैं अवश्य नंबर लाऊंगी, उन्हें हमेशा सफलता ही मिलती है। तो सफलता उन्हीं के चरणों को चूमती है जो हमेशा ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटा रहता है। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं। अब निराश नहीं होना चाहिए, हतोत्साह नहीं होना चाहिए और खूब मन लगाकर इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगला खेल महाकुंभ का आयोजन हो, उस आयोजन में आप अवश्य ही अव्वल आओगी। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हें दुगने उत्साह से अभ्यास करो। दुगने उत्साह से तुम क्या करना? अभ्यास करना, और अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। यानी
अभी से तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अगले साल में तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। तुम जिले में ही नहीं गुजरात में भी प्रथम आओगी, यानी जिले में ही नहीं लेकिन गुजरात में भी तुम प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात अवश्य मानोगी। और ये जो अवनी है अपनी सखी जागृति से कहती हैं कि जागृति तुम निराश मत होना, असफलता ही सफलता का सोपान है। तुम यहाँ जिले में ही नहीं गुजरात में भी प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात अवश्य मानोगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात अवश्य मानोगी और अपने कार्य में मनोयोग से लग जाओगी और अपना जो कार्य है उस कार्य में मन लगाकर अभ्यास करोगी तो अगले साल तुम अवश्य अव्वल आओगी। इस तरह जो अवनी है अपनी सखी जागृति को क्या देती है? आश्वासन देती है। तो यहाँ पर पत्र में किस विषय में लिखा है उसकी बात है और फिर अंत में पत्र जब हम समाप्त करते हैं तो अंत में हम क्या करते हैं? हस्ताक्षर, यानी अपना नाम लिखते हैं, तुम्हारी सखी अवनी। तो यहाँ पर अवनी ने क्या किया है? पत्र लिखा है अपनी सखी जागृति को आश्वासन देते हुए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शब्द हैं, जैसे है सालगिरह। सालगिरह यानी जन्मदिन। फिर धन्यवाद, धन्यवाद यानी बधाई, बराबर। दफ्तर, दफ्तर यानी कार्यालय। मंगल यानी शुभ। विवश, विवश यानी बेबस, लाचार। और चिरंजीव यानी दीर्घायु, चिरंजीव यानी दीर्घायु, बराबर। तो यहाँ पर ये सारे शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम फिर से एक बार पत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर मित्र के जन्मदिन पर यानी मित्र की सालगिरह पर आप बधाई पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले पता लिखना है, फिर दिनांक लिखना है, फिर संबोधन लिखना है और फिर पत्र में विस्तार से लिखना है कि किस विषय में आपने पत्र लिखा है, बराबर। अंत में हस्ताक्षर। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न बनते हैं कि निमंत्रण पत्र अपने अगले वीडियो में देख लिया था। तो यहाँ पर बधाई पत्र में किसने किसे पत्र लिखा, किसने किसे पत्र लिखा? तो स्नेहल ने अपने मित्र साहिल को पत्र लिखा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्नेहल ने अपने मित्र साहिल को पत्र क्यों लिखा? तो स्नेहल ने अपने मित्र साहिल को बधाई देने के लिए पत्र लिखा, जन्मदिन की बधाई देने के लिए उन्होंने पत्र लिखा। अब अगला प्रश्न ये भी बनता है कि स्नेहल अपने मित्र के जन्मदिन पर क्यों नहीं जा पा रहा है? तो उन्होंने कारण भी बताया है कि उसकी जो माँ है वो माँ बीमार रहती है, पिताजी दफ्तर चले जाते हैं और उनकी जो छोटी बहन दर्शना है वो एकदम छोटी है, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उनके सर पर है, इसीलिए वो अपने मित्र के जन्मदिन पर नहीं जा पा रहा। यहाँ पर भी प्रश्न कई बनते हैं कि सखी ने यानी अवनी ने अपनी सखी जागृति को पत्र क्यों लिखा? तो अवनी ने अपनी सखी जागृति को पत्र इसीलिए लिखा कि जागृति ने खेल महाकुंभ में उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन खेल महाकुंभ में वो अव्वल नहीं आ पाई, यानी सफलता उन्हें नहीं मिली। इसीलिए अपनी सखी
अवनी ने जागृति को पत्र लिखा। बराबर। तो इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पर आते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।